धर्म और ये जो जाति है ना, इसके बगैर राजनीति नहीं चल सकता है। जात रहेगा, धर्म रहेगा, समाज रहेगा, तभी तो वोट देगा। प्रणाम, जय हिंद, जोहार। मैं हूँ राजेश पांडे और आपने देखना शुरू कर दिया है मुनादी चौपाल। तो आज मुनादी चौपाल में हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ के कद्दावर आदिवासी नेता, छत्तीसगढ़ के पूर्व वन मंत्री, आजाक मंत्री, कई बार के विधायक गणेश राम भगत जी आज हमारे साथ चौपाल में मौजूद हैं। भगत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मुनादी चौपाल में। धन्यवाद। अब चुनाव इसी साल है और आप एक जनजातीय समुदाय को बिलोंग करते हैं, किस तरह की तैयारी है? देखिए, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी अच्छी बहुमत से जीतेगी, सरकार बनेगी और उस हिसाब से काम भी चल रहा है। और आदिवासी तो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही हैं, बाकी लोग भी हैं। लेकिन भगत जी, एक चीज़ एक सामने आता है कि 15 सालों तक बीजेपी की यहाँ सरकार रही। हाँ। और ख़ास करके ट्राइबल जो लोग हैं, हाँ। उनकी उपेक्षा हुई, इसलिए ट्राइबल्स जो हैं, जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं, वो बीजेपी से नाराज़ रहे और पिछले चुनाव में बीजेपी को एक भी ट्राइबल सीट हासिल नहीं हुई। तो उसको ठीक कैसे किया जा रहा है, या फिर सब कुछ ठीक ठाक है? देखिए, परिस्थितियाँ ऊपर नीचे होती रहती है, ये तो राजनीति है। उपेक्षा का सवाल तो नहीं है। 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी जनजातियों के लिए सामान्य पूरे प्रदेश में रहने वाले सभी लोगों के साथ समान व्यवहार करना और समान रूप से उनके लिए जितना अच्छा कर सकते हैं, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया। आज आप देखिए, कांग्रेस की सरकार है कांग्रेस की सरकार में झूठ बोलना, शोषण करना, इसके अलावा सरकार दिखती कहाँ है? जितने इनके जो नेता हैं वसूली में लगे हैं। जनता त्राहिमाम कर रही है। जनता तो इनसे ऊब गई है, ये कुछ नहीं कर रहे हैं। कभी किसी को 5,000 दे रहा है, किसी को 10,000 दे रहा है, किसी को 50,000 दे रहा है कि भाजपा का हो लेकिन उनका काम मत करना, हमारा काम करना। यानी इस निष्ठा तक ये पहुंच गए हैं। तो कितना इनको भय है। ये तो इसी बात से समझ में आता है, कोई साड़ी दे रहा है तो कोई और कुछ कर रहा है। ठीक है, हम उसका विरोध नहीं करते, जिसके पास धन है उसको देना ही चाहिए। अच्छा काम कर रहे हैं, जो पैसा ले रहा है वो भी हमारा है, हमारा ही काम करेगा। हमारे लोग तो निष्ठावान हैं, लेकिन कांग्रेस कितना डरी हुई है ये तो प्रमाणित हो रहा है। लेकिन कांग्रेस वाले उल्टा कहते हैं। उनका कहना है कि 15 सालों में यहाँ के लोग बीजेपी से उब गए, इसलिए उन्होंने बदल दिया सारा कुछ। देखिए, अब उनको समझ में आएगा कि 5 साल में बीजेपी फिर पलट दिया है। ये भी आपको देखने को मिलेगा। और इसलिए ये सब बचकाना बात है। वो हताश है, निराश है, परेशान है। अब ये जैसे गौठान का मामला है, देख लीजिए, केंद्र सरकार का पैसा लगा हुआ है, राज्य सरकार के पास तो पैसा है नहीं। केंद्र जो पैसा दे रहा है उसी से विकास कर रहा है। ये रोजगार गारंटी में पुल पुलिया वगैरह, सड़क वगैरह बन रहा है, उसका कितना कमीशन लग रहा है। ये तो बना ग्राम पंचायत त्रस्त है, लोग त्रस्त हैं कि हर जगह कमीशन, हर जगह कमीशन। जहाँ पर ये गौठान बनाया, एक भी जानवर नहीं है, वहाँ पीने का व्यवस्था नहीं है, ठीक से बना नहीं है, और कहीं 2 लाख कहीं 3 लाख बोल रहा है सरकार। जो गांव वाले से पूछने से पता चलता है कि बोल रहे हैं 3 लाख का बना है, उसमें 50,000 भी खर्चा नहीं हुआ।
मैं तो सरकार से कोई एजेंसी है उससे मैं तो कहना चाहता हूँ इसकी जांच होनी चाहिए। इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, गाय नहीं, बैल नहीं, गोबर नहीं। मुख्यमंत्री जी का कहना है कि गोठान और गौशाला में फर्क होता है जिसको बीजेपी नहीं समझ पा रही। हाँ, हम आदिवासी हैं, वो आदिवासी हैं क्या? हमारे पास तो अभी भी गाय है। गोठान और गाय हम नहीं समझेंगे? हम लोग को चारा नहीं कहाँ दे रहा है? ये फालतू बकवास है। आदिवासियों के नाम पर गोठान बना करके वो पैसे का बंदरबाट कर रहा है। वहाँ पीने का व्यवस्था नहीं है, ठीक से बना नहीं है, और वो कहीं 2 लाख कहीं 3 लाख बोल रहा है सरकार है। जो गांव वाले से पूछने से पता चलता है कि बोल रहे हैं 3 लाख का बना है, उसमें 50,000 भी खर्चा नहीं हुआ। मैं तो सरकार से कोई एजेंसी है उससे मैं तो कहना चाहता हूँ इसकी जांच होनी चाहिए। इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, गाय नहीं, बैल नहीं, गोबर नहीं। मुख्यमंत्री जी का कहना है कि गोठान और गौशाला में फर्क होता है जिसको बीजेपी नहीं समझ पा रही। हाँ, हम आदिवासी हैं, वो आदिवासी हैं क्या? हमारे पास तो अभी भी गाय है। गोठान और गाय हम नहीं समझेंगे? हम लोग को चारा नहीं कहाँ दे रहा है? ये फालतू बकवास है। आदिवासियों के नाम पर गोठान बना करके वो पैसे का बंदरबाट कर रहा है। इस सरकार मस्ती से मौज कर रहा है। लेकिन एक बात और भी आती है कि गोठान का तो ये बनाया गया, लेकिन गोठान के लिए कोई विशेष वो कोई वित्तीय कोई वो नहीं है, मतलब कोई बजट में लाया नहीं गया इस चीज़ को, और कैसे मतलब खर्च कर रही है सरकार इस पर। अरे शादी क्यों करता है आदमी? शादी नहीं करना चाहिए। शादी करता है तो योजना बनाता है कि नहीं बनाता है? तो सरकार है तो जो काम कर रहा है उसकी योजना तो उसको बनाना चाहिए ना। बना दिया, जंगल में छोड़ दिया, और 50,000 रुपये भी खर्चा नहीं हुआ, और 2 लाख 3 लाख का वाउचर बना लिया। मैं बोलता हूं अगर अच्छी एजेंसी अगर जांच कर दे केवल गौठान का पूरे प्रदेश के अंदर, तो छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार नंगे हो जाएगी। मैं तो खुद देख रहा हूं। लेकिन एक बात और, हम अगर पॉलिटिकल दृष्टिकोण से देखें भगत जी, तो जैसे बीजेपी थी तो बीजेपी का एक मोटिव होता था गाय, हिंदुत्व, मतलब भगवान, धर्म। तो इन सारी चीज़ों को जो कांग्रेस के लोगों ने हाईजैक करना शुरू कर दिया है, आप इसको समझ वो घबरा रहा है। उनको घबराहट है कि हिंदू हमसे कटते जा रहा है, इसलिए वो कर रहा है। और धर्म का काम है, उसमें किसी को कोई मनाही थोड़ी है। जाए ना भाई, अच्छा काम है, धर्म को मानते हैं, अच्छा बात है, उसमें बुराई क्या है? लेकिन इस चुनाव वर्ष में ही क्यों मना कर रहे हैं? इसके पहले तो नहीं किया। जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है तो राम राम बोल रहा है, शिव शिव बोल रहा है, बोल रहे हैं कौशल्या माँ का जन्म यहाँ हुआ था, नैयर यहाँ है, तो सब दुनिया को मालूम है। लेकिन अभी घंटी क्यों बजा रहे हो, ठेंठे ठेंठे क्यों करके बोल रहे हो? चुनाव जीते उसी समय मुझसे बोलना था ना। भगवा जो भगवा रंग रहा है, ये एक बीजेपी का एक मतलब एक ब्रांड जैसा लोग समझते हैं। लेकिन ये जो कांग्रेस के विधायक है उन्होंने भगवा पहनना शुरू कर दिया, मंदिर जाना शुरू कर दिया, तो लगता नहीं कि हिंदू आपसे कटेंगे फिर बाद में? देखिए, वो 12 रुपया है, कांग्रेस 12 रुपये है। 12 रुपये लोग आते ना देहात में, हैं? अरे एक दिन वो बीड़ी पीता है, एक दिन लुंगी पहनता है, एक दिन फुल पैंट पहनता है, एक दिन चश्मा पहनता है। जो 12 रुपये लोग हैं, कांग्रेस और 12 रुपये में कोई फर्क नहीं है, वही कर रहा है। अभी भगत जी, अभी आपने एक कमीशन की बात कही कि यहाँ सिर्फ कमीशन खोरी हो रही है इस सरकार में, लेकिन कमीशन खोरी की जब बात आती है तो कांग्रेस बोलती है कि सबसे ज़्यादा कमीशन खोरी बीजेपी की सरकार में हुई, और मुख्यमंत्री जी जो उस समय के थे उनको कहना पड़ गया था कमीशन खोरी आप लोग बंद कीजिए एक साल। इस पर क्या रिएक्शन है? अब वो बताए तो, बीजेपी कहाँ कमीशन खोरी है वो बता दे तो मैं तो प्रमाणित करने के लिए तैयार हूँ। हमारा गांव बुमतेल है, वहाँ जो ये जो क्या बोलते हैं, ये गाय के लिए जो बनाया है, मुर्गी के लिए, उसके लिए, बकरे के लिए,
आप चलिए ना, मैं दिखा देता हूं, एक ही गांव का देख लीजिए। मैं तो मौके पर प्रमाणित करने के लिए तैयार हूं। अब हमारे गांव में भी अगर सरकार को लाज नहीं है, जहां का मैं रहने वाला हूं, उसको वहां भी भ्रष्टाचार करने का लाज नहीं है, तो हम आगे क्या बोले। एक चीज़ और, अभी एक पॉलिटिकल घटनाक्रम हुआ है कि आपके पार्टी के जो इन्होंने बीजेपी छोड़ दिया है, तो इस चीज़ को मतलब कितना मतलब गंभीरता से लेते हैं आप? तो एक ही नंद कुमार साय की बात कर रहे हैं, बहुत सारे कांग्रेस के लोग बीजेपी में आते हैं, और नंद कुमार साय जी गया तो गया भाई, ये तो राजनीति है, राजनीति में आना जाना चलता रहता है। कांग्रेस के लोग भाजपा में जाते हैं, भाजपा वाले कांग्रेस में आते हैं, ये कौन से गलत बात है? वो गया तो गया, अच्छा किया। लेकिन बात तो यहाँ पर ये आ रही है ना कि मतलब नंद कुमार साय जी की उपेक्षा हुई और उपेक्षा से नाराज होकर उन्होंने पार्टी छोड़ दी। देखिए, नंद कुमार साय के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जितना काम किया, जितना पद चाहिए सारा दिया, और क्या देगा? इससे और क्या अपेक्षा करते हैं? आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, आदिवासी मुख्यमंत्री की बात करते हैं, लेकिन आदिवासी मुख्यमंत्री जो योग्य होगा, हम आदिवासी और गैर आदिवासी के झगड़े में हम नहीं फंसते हैं कि आदिवासी मुख्यमंत्री बनना चाहिए, इसके पक्ष में हम नहीं। जो उसके लायक योग्य होगा, पार्टी जिसको निर्णय लेगा, गैर आदिवासी भी मुख्यमंत्री होना चाहिए। अच्छा, ये जसपुर ज़िले की हम बात करते हैं, तो जसपुर ज़िले का क्या परिदृश्य होगा आने वाले चुनाव में? क्योंकि अभी तो तीनों जगह जो है 3 सीट है, तीनों सीट पर कांग्रेस का कब्जा है। भारतीय जनता पार्टी रहेगी। इन लोग का लड़ाई झगड़ा वसूली है, वसूली। मैं तो सुन रहा हूँ कि इन लोगों ने चुनाव चंदा शुरू कर दिया, प्रमाणित नहीं कर सकता हूँ, लेकिन बाजार में चर्चा तो है कि हर विभाग के अधिकारियों से इन्होंने तय कर लिया कि तुम कितना महीना वेतन देना पड़ेगा। अगर ये बात सही है तो लोकतंत्र में ऐसा होना चाहिए क्या? जनता के लिए काम करने के लिए आपको चुन के जनता भेजती है कि वसूली करने के लिए भेजती है? अरे आपको तो जानकारी नहीं होगा। हमको अफसोस होता है कि सरपंच को चेक जब मिलता है, जब विधायक बोलता है सीओ को, और अगर चेक मिलता है और जो विधायक बोलेगा उसके अनुसार चेक कटेगा। आपके कुनकुरी ब्लॉक में बहुत लोग इस मामले के कारण हाईकोर्ट से स्टे में है। ये विधायक का काम है क्या कि विधायक बोलेगा तो सीओ करेगा? सीओ एमएलए का धांगरा है क्या? मैं तो ब्यूरोक्रेट से भी मैं इनका काम को भी देख के मेरे को आश्चर्य होता है। एमएलए जो बोला वो किया। अरे एमएलए का काम सुझाव देना है, प्रस्ताव देना है, जो गलत हो रहा है उसको कैसा ठीक हो रहा है उसके लिए सलाह देना है, उसके लिए लड़ना है, समझना है, चलना है। मतलब प्रशासन पर दबाव बना करके रखा जा रहा है। दबाव क्या, पूरे यहाँ का मुख्यमंत्री तो 2 लोग हैं, विनय भगत है और यूडी बिंज है। ये 2 मुख्यमंत्री है। ये जो बोले सो हो। तो ये मतलब काफ़ी मतलब गंभीर बात आप बता रहे हैं, काफ़ी गंभीर मसला भी है। तो इसको बीजेपी किस रूप में मतलब क्या इसको पॉलिटिकली इसको सामने लाया जाएगा मुद्दे को? अब आ रहा है सामने। अब तो चुनाव नज़दीक आ रहा है ना, तो चिट्ठे खुलेंगे ना, चिट्ठी खुलेंगे ना कि ये लोग कितना गरीबों का ज़मीन खरीद लिया और क्या क्या किया है, ये सब खुलेंगे। अब इंतजार करिए, अब ये तुरंत पोल को मत खोलिए। कांग्रेस के विधायकों का कहना ये होता है कि भाजपा केवल आरोप लगाती है, तथ्य नहीं होते उनके पास। हमारे पास बीजीएम में प्रमाणित कर देता हूँ। मैं बिना प्रमाण का कोई बात नहीं करता हूँ, प्रमाणित कर दूंगा। अगर गोठान बनाया है, हमारे साथ आए ना विधायक, और जितने भी रोजगार का काम चल रहा है वहाँ इन नेताओं के दलाल लोग हैं, दलाल लोग हैं।
ये दलाल लोग वहाँ से कमीशन वसूल कर रहे हैं, जनता त्राहिमाम कर रहा है। लेकिन जनता तो इनके साथ में नाच रही है, झूम रही है, गा रही है। विधायक भी लोगों के पास जा रहे हैं, वहाँ पर बढ़िया डांस सब कुछ। हाँ, तो अभी शादी का समय है तो कोई भी जाएगा नाचेगा, है। वहाँ विधायक और जनता का क्या सवाल है? विधायक भी नाचेगा, वो भी नाचेगा। अभी शादी का सीजन है, आप नाचे ना 2 महीने के बाद, तब बताएं। मतलब बीजेपी की तैयारी बिल्कुल पूरी है। तैयारी पूरी नहीं, हम सरकार बना रहे हैं। तैयारी क्या, सरकार बना रहे हैं। भगत जी, आप चूँकि काफ़ी सीनियर लीडर हैं, आप काफ़ी लंबे समय से आप पॉलिटिक्स में हुए हैं, तो एक कहा जाता है कि बीजेपी में मुख्यमंत्री के कई सारे दावेदार हैं। तो लगता नहीं है कि अगर कि मतलब पार्टी कई चीज़ों में मतलब गुटबाजी आएगी सामने में? मुख्यमंत्री के दावेदार कई हैं। कांग्रेस में नहीं थे क्या? हैं, ये जो महाराजा हैं अंबिकापुर वाले, ये नहीं थे क्या मुख्यमंत्री के दावेदार? जी, इच्छा लोगों सबकी रहती है, लेकिन बनेगा तो एक ही ना। ये सब पार्टियों में रहती है। ये कांग्रेस में है और टी.एस. सिंह का हुआ, ये नहीं बोल रहा हूँ। इच्छा तो सबको रहती है, लेकिन बनेगा, कुर्सी तो एक ही रहेगा ना। भूपेश जी की किस्मत था, उसको कुर्सी मिल गया। ये तो चलता रहता राजनीति। मतलब विवाद की स्थिति नहीं आएगी, आपका कहना यह है कि सब कुछ जो मतलब किस चीज़ का मुख्यमंत्री को जो मतलब जो दावेदारी में जो होता है, जो हम मतलब कोई बोलेगा कि नहीं ये आदिवासी मुख्यमंत्री चाहिए तो आदिवासी लॉबिंग आएगी, तो मतलब दावेदार कई सारे हैं। तो मैं बहुत स्पष्ट कर रहा हूँ कि आदिवासी ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए, इसके पक्षधर हम नहीं हैं। जो प्रदेश को चलाने लायक गैर आदिवासी भी है, वो भी मुख्यमंत्री बन सकता है, बनना चाहिए, इसके समर्थक हूँ। गणेश राम जी, आप भी काफ़ी सीनियर मोस्ट लीडर रहे हैं, और आपको भी आपके बारे में भी कहा जाता है कि आप भी मुख्यमंत्री, आप जब ट्राइबल मुख्यमंत्री की बात आएगी तो आप भी एक बड़ा चेहरा हैं। तो आपको कैसा मतलब? हम योगी है ही नहीं, बोलने से क्या होगा? बोलने से क्या होगा? है गणेश राम, वो उसके लिए है ही नहीं, तो लोगों के बोलने से हो जाएगा क्या? तो आप सीनियर मोस्ट है, काफ़ी आपके पास सीनियर होने से क्या होगा? अभी भी आपके पास गट्स है, अभी आपके पास समर्थकों की संख्या बहुत ज़्यादा बताई जाती है कि आपके समर्थक बहुत ज़्यादा हैं। तो आपको लगता होगा ना, कभी कभी मन में ख्याल आता होगा ना कि हम भी नहीं, हम मुख्यमंत्री बनने के लिए काम नहीं कर रहे हैं। हम तो छत्तीसगढ़ को बचाने के लिए काम कर रहे हैं कि हिंदुत्व की रक्षा हो, हिंदुत्व टूटे नहीं, धर्मांतरण नहीं होना चाहिए, चंगाई बंद होना चाहिए। जो धर्मांतरित लोग हैं, जो ईसाई हो गए, मुस्लिम हो गए, जो आदिवासी है, गैरवासी है, उनका आरक्षण बंद होना चाहिए। ये हमारा मेन उद्देश्य है। कहाँ सरकार लगाए। कांग्रेस कहती है कि बीजेपी के पास कोई डेवलपमेंट का मुद्दा नहीं है, ये धर्म, जाति, संप्रदाय, इन्हीं मसलों पे बात करती है। देखिए, ये धर्म और ये जो जाति है ना, इसके बगैर राजनीति नहीं चल सकता है। जात रहेगा, धर्म रहेगा, समाज रहेगा, तभी तो वोट देगा, और वही नहीं रहेगा तो वोट कहाँ से मिलेगा? ये कांग्रेस का सोच गलत है। तो ये थे गणेश राम भगत जी, पूर्व मंत्री, भाजपा के कद्दावर नेता, जनजातीय नेता माना जाता है इनको। काफ़ी जोश है, इनका कहना है कि पूरी तैयारी है, और आने वाले जो चुनाव का जो वक्त आएगा वो बीजेपी के हिस्से में होगा, बीजेपी के पाले में होगा। तो बहरहाल आज की वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मुनादी चौपाल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में जाकर के बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। नमस्कार।